सामने आ रही थोड़ी देर में महागठबंधन के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। पटना के होटल मौर्या में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। महागठबंधन के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम फेस का ऐलान भी किया जा सकता है। थोड़ी देर में महागठबंधन के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस, पटना के होटल मौर्या में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। ये थोड़ी देर में महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। ये बड़ी जानकारी है जो सामने आ रही है। पटना के होटल मौर्या में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। अब से कुछ ही देर के बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और कहा जा रहा है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम फेस का ऐलान जो है वो किया जा सकता है। ये बड़ी खबर है। एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस, सबकी निगाहें इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर बनी हुई हैं। बिहार चुनाव के बीच एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस महागठबंधन के द्वारा जो है वो की जा रही है। जिस तरीके से लंबे समय से महागठबंधन को लेकर तमाम चर्चाएं जो है चलती हुई नजर आई। अब महागठबंधन को लेकर लगातार ये कहा गया कि महागठबंधन के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है, लेकिन अब महागठबंधन की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसको लेकर चर्चा होती नजर आ रही है, महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। ये बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। महागठबंधन जो है वो अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। अब से कुछ ही देर के बाद महागठबंधन के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। पटना के होटल मौर्या में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। थोड़ी देर में महागठबंधन के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। पटना के होटल मौर्या में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। बड़ी अपडेट है। थोड़ी देर में महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। ये बड़ी और अहम जानकारी फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। अब से कुछ ही देर के बाद महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। थोड़ी देर के बाद महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। ये बड़ी खबर जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है और पटना के होटल मौर्या में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम फेस को लेकर जो है सस्पेंस खत्म किया जा सकता है। सीएम फेस का ऐलान जो है वो किया जा सकता है। तो ये थोड़ी देर में महागठबंधन की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। तेजस्वी यादव जो है वो भी इसमें शामिल होने के लिए पहुंच चुके हैं और दूसरी ओर जो पोस्टर वॉर भी देखने को मिला, पोस्टर को लेकर विवाद देखने को मिला। अलायंस के पोस्टर में केवल तेजस्वी यादव का फोटो देखने को मिला। इसको लेकर पप्पू यादव का बयान भी सामने आया था। तो तमाम मुद्दों को लेकर जिस तरीके से जो है चर्चा होती नजर आ रही थी, तो अब जो है पर्दा उठता नजर आएगा थोड़ी देर के बाद। हमारे सहयोगी शैलेंद्र कुमार जुड़े हैं, रुक करेंगे इन्फॉर्मेशन के लिए उनका। शैलेंद्र, फिलहाल क्या जानकारी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर मिल पा रही? कौन से वो मुद्दे होंगे जिन पर चर्चा होगी? क्या सीएम फेस का ऐलान इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से हो जाएगा? देखिए, सबसे पहले तो तस्वीर देखिए, जो तस्वीर यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में, चूँकि अब ये तस्वीर ही सबसे ज़्यादा है और इसी को लेकर सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है। सामने ये तस्वीर है और यहीं पर अभी थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो होने वाली है। तमाम जो दलों के नेता हैं वो हमारे साथ हैं और हम देखिए राजद के जो प्रवक्ता हैं मृत्युंजय तिवारी, क्या होने वाला है? मुख्यमंत्री की घोषणा होगी। तेजस्वी यादव जी का फोटो देखिए, तेजस्वी लोग का दुल्हा हो ही ना है। जो मालिक है जो कहीं दीपांकर भट्टाचार्य जी हैं, सर आज क्या होने वाला है, क्या आप लोग करेंगे? बस अभी तो होने ही वाला है। जो होने वाला है उसके लिए हमसे क्यों पूछ रहे हैं? तस्वीर सामने एक है तो ये लगता है कि आज सब आज तो एक ही तस्वीर होनी थी। इसी के लिए तो लोग कह रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दीजिए। तो जहाँ एक तस्वीर होनी है वहाँ 5 की तस्वीर क्यों देखना चाहते हैं? तो और जो मुद्दे हैं कॉमन जो कहें कि कॉमन प्रोग्राम जो एजेंडा, उसके लिए आगे और बात होगी। ये तो शुरुआत है, आगे और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होंगी, आगे पूरे मैनिफेस्टो को लेकर की बात होगी, कैंपेन की शुरुआत हो जाएगी। आज जो है हमें बस एक संपूर्णता में पूरे गठबंधन की घोषणा और मुख्यमंत्री पद के लिए जो चेहरा है उसकी घोषणा हो जाएगी। आपने एक बयान दिया था बीच में कि कंसेंसस होना चाहिए और फ्रेंडली फाइट नहीं होनी चाहिए। अगर हमने तो कहा काफ़ी कुछ जगह तो लोगों ने विड्रॉ भी कर लिया और अगर कुछ जगह बच जाता है तो चुनाव अभियान के दौर में भी तय रहता है, समय रहता है कि कोई एक पीछे हट जाता है, कोई पीछे हट जाएगा। एक आज अंतिम दिन है विड्रॉल को लगता है आपको सब विड्रॉल के बाद भी अगर कहीं कुछ रह जाते हैं कुछ एक सीटों पर, हमें लगता है उससे फर्क नहीं पड़ेगा। चुनाव अभियान के दौर में भी लोग तय कर लेंगे। 243 सीटें हैं, उसमें अगर 4-5 सीट पर कुछ अगर रह जाए तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क नहीं पड़ता है, ये साफ तौर पे दीपांकर भट्टाचार्य कर रही है। तो ये तस्वीर है, यही तस्वीर आज सबसे खास है क्योंकि अभी कुछ देर में ही जो तेजस्वी यादव हैं वो आएंगे और वहाँ आकर यहीं पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और ये अब चीज़ें लगभग साफ हैं कि आज जो होने वाला है, यानी आज जो चीज़ें होंगी और तमाम जो नेता हैं महागठबंधन के वो सब यहाँ पर हैं। देखिए सारिका पासवान हैं जो यहाँ के जो आरजेडी की प्रवक्ता हैं, हम उनसे बात करते हैं। सारिका जी, क्या होने वाला है आज? क्या
अभी थोड़ी देर में अभी आप लोगों को पता चलेगा। देखिए आप ही लोगों की तैयारी में हम लोग यहाँ खड़े हैं और अभी थोड़ी देर में पीसी होगा। एक तो सहयोगी आपके सब कह रहे हैं कि अब घोषणा होने वाली ऐलान। नहीं, हमारे सहयोगी तो शुरू से ही कह रहे हैं, पता नहीं आप लोगों को क्यों नहीं सुनाई दे रहा था। डे 1 से मुख्यमंत्री का चेहरा जो है तेजस्वी यादव जी हैं। पिछला चुनाव भी हमने उनके चेहरे पर लड़ा था और आज पीसी में बहुत सारी चीज़ें जो हैं आप लोगों के सामने रखेंगे हमारे नेता थोड़े पलों में। तो साफ तौर पे थोड़े पलों की बात हो रही है। और देखिए तस्वीर यहाँ की जो है ये साफ तौर पे है, जो तमाम नेता हैं वो सब चीज़ें वो कह रहे हैं। और देखिए कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं उनसे भी बात कर लेते हैं। ये राजेश राठौर हैं, मुख्य प्रवक्ता हैं। आज चेहरा नहीं बन पाएंगे, क्या कहें? कुछ देर में एक महागठबंधन, इंडिया गठबंधन का साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है और एकदम सारी बातें स्पष्ट और सुखद संदेश लेकर आप लोग जाएंगे बिहार के आवाम और जनता के लिए। सुखद कहते हैं ना कि हुजूर आते आते नहीं, जब जाके तब सवेरा, जब जाके सब सवेरा। तो कांग्रेस के लिए सब कुछ नहीं, इंडिया गठबंधन के लिए ऑल इज वेल। इंडिया गठबंधन के लिए ऑल इज वेल। ये सब जो तमाम नेता हैं और देखिए वाम दलों के और नेता हैं सब यहाँ पे बैठे हुए। तो ये पूरी तस्वीर है, ये पूरी चीज़ें जो हम आपको दिखा रहे हैं। और सबसे ज़्यादा चर्चा अगर किसी की है तो इस तस्वीर की है, क्योंकि इसमें साफ तौर पे है जो कि जो आरजेडी की तरफ से नारा दिया जाता है, बिहार मांगे तेजस्वी सरकार। ये नारे जो है बहुत जगह पर लिखे पूरे कहीं राज्य में। और ये सब चीज़ें यहाँ पर चलो बिहार बदले। तो ये और महागठबंधन जिंदाबाद। महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन की इसमें जो है वो साफ तौर पे कि कुछ जो कहीं के जितने भी दल हैं उनके चुनाव चिन्ह यहाँ है, लेकिन अगर तस्वीर कोई है और जो सबसे ज़्यादा चर्चा यहाँ पर है तो वो सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव की तस्वीर की है और वो तस्वीर सामने है। तो यही चीज़ें यहाँ पर जी बिल्कुल जाहिर तौर पर शैलेंद्र, जिस तरीके से लगातार ये इन्फॉर्मेशन आप पहुंचा रहे हैं और आप मौजूद भी हैं उस जगह पर जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस ये होनी है होटल मौर्या में, और जिस तरीके से अगर यहां पर कांग्रेस के नेताओं को लेकर बात करें, प्रवक्ताओं को लेकर बात करें, आरजेडी के प्रवक्ता को लेकर बात करें, तो इसको लेकर भी लगातार चर्चा जो है वो होती हुई नजर आ रही है। लेकिन शैलेंद्र जी, इस बीच में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप मेरे साथ बने रहें। कुछ और जानकारियां जो है वो अपने दर्शकों तक हम पहुंचाएंगे कि किस तरीके से तेजस्वी के चेहरे पर जो है कांग्रेस मानी है, झुकी है, इसको लेकर कुछ जानकारियां वो भी अपने दर्शकों तक हम पहुंचाएंगे। तो यहाँ पर लालू यादव ने सीएम फेस घोषित करने को लेकर जिस तरीके से संशय बना हुआ था, सीएम फेस से पहले कांग्रेस सीटों का बंटवारा करना चाहती थी, ये एक बड़ा पॉइंट है। कांग्रेस एक चेहरे के बजाय सामूहिक रूप से प्रचार के पक्ष में थी और आरजेडी कांग्रेस अपने अपने मुद्दों को लेकर आखिर तक अड़े रहे और दूसरे घटक दलों ने भी उम्मीदवार अपने मुताबिक उतार दिए, ये भी हमें देखने को मिला। और चुनाव से पहले महागठबंधन की एकता को लेकर भी गलत मैसेज गया है और दूसरे चरण के लिए नाम वापसी से ठीक एक दिन पहले सहमति जो है वो बन गई है। बुधवार को अशोक गहलोत पटना में लालू, राबड़ी और तेजस्वी यादव से मिले। उस मुलाकात की तस्वीरें निकलकर सामने आई। तेजस्वी को सीएम फेस मानने के लिए आखिरकार कांग्रेस जो है वो तैयार हुई है। हमारे सहयोगी शैलेंद्र जो है वो लगातार बने हैं, रुक करेंगे इन्फॉर्मेशन के लिए उनका। शैलेंद्र, जिस तरीके से अगर बात यहाँ पर तेजस्वी यादव के चेहरे को लेकर की जाए, अशोक गहलोत को राजनीति का जादूगर कहा जाता है और अशोक गहलोत मुलाकात करने के लिए लालू परिवार के पास पहुंचते हैं, लालू परिवार से मुलाकात करते हैं। जितनी कन्फ्यूजन थी सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाती है। क्या ये बातें हुई थी और किस तरीके से मनाया उन्होंने लालू परिवार को? देखिए साफ तौर पे है कल की जो मुलाकात है लगभग 1 घंटे की मुलाकात है और उस मुलाकात का आउटकम मैं फिर से कहूँगा कि यही तस्वीर है और ये तस्वीर अपने आप में सब कुछ कहती है कि आखिर जो कल मुलाकात हुई 1 घंटे को उसमें हुआ क्या। क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ थी या कहें कि सबसे बड़ी अगर बाधा कोई था इस तस्वीर में यानी तेजस्वी यादव के चेहरे पर तो कांग्रेस थी। कांग्रेस की ओर से ही हामी नहीं भरी जा रही थी क्योंकि और जितने दल हैं चाहे मुकेश सहनी हो और चाहे वाम दल हो वो सब लगातार ये बात कहते रहे, वो सब कहें कि ये चीज़ें बताते रहे कि किस तरह से आगे चीज़ें होने वाली हैं। और अब साफ तौर पे है पूरा मंच सज गया है और इसी मंच पे अब से कुछ ही देर बाद जो तमाम नेता हैं वो आएंगे और वो अपनी बात को यहाँ पर रखेंगे। तो वही कहें कि जो 1 घंटे की कल बातचीत हुई, लालू प्रसाद यादव से मुलाकात हुई, राबड़ी देवी से मुलाकात हुई। चूँकि लालू प्रसाद यादव को अगर कहा जाए तो बिहार में अभी उनसे बड़ा कोई नेता नहीं है, उनसे बड़ा जनाधार
बिहार वाला कोई नेता नहीं है। और वो जब चूँकि यहाँ पर जो कांग्रेस के जो स्थानीय नेता हैं या कहीं की जो प्रभारी हैं उनसे बात नहीं बन रही, तो फिर जो है वो जैसा कि आपने कहा कि अशोक गहलोत को लगाया गया, मजे हुए राजनेता हैं। और लालू प्रसाद यादव भी कहे कि ये जो बिहार ही नहीं, अगर महागठबंधन की बात कही जाए तो उसमें एक बड़ा कद है लालू प्रसाद यादव का। और वो जो है जब वो उनकी मध्यस्थता हुई और उनसे मुलाकात हुई तो जितनी चीज़ें थी वो सब चीज़ें साफ हो गई। अब धीरे धीरे देखिए, अब ये कहा जा रहा है कि जो सामने पत्रकार हैं उनको ये कि अब धीरे धीरे जो है ये शुरू होने वाला है। इसी से कुछ ही क्षणों में यहाँ पर जब सब नेता आएंगे, तेजस्वी यादव का ही इंतजार है, क्योंकि प्रवक्ता जितने दमों के हैं वो सब यहाँ आ चुके हैं और लगभग सबसे हम लोगों की बातचीत हुई। उनका ये कहना था कि अब से कुछ ही देर में सब चीज़ें जो है वो आ जाएंगी सामने, और क्योंकि कुछ पल का इंतजार करिए। लेकिन जो आप लोग कह रहे थे जो कन्फ्यूजन था, अब कोई कन्फ्यूजन जो है वो नहीं रह जाएगा। और ये कन्फ्यूजन की बात इसलिए हुई थी क्योंकि राहुल गांधी जब सवाल किया गया था, जब वोट अधिकार यात्रा पर आए थे, और अभी से ये चीज़ें हुई कि आखिर होने क्या जा रहा है बिहार में और किस तरह से तेजस्वी के नाम को लेकर, यानी सीएम चेहरे को बिल्कुल शैलेंद्र जी, जिस तरीके से आप जानकारियां दे रहे हैं ये मुलाकात काफी अहम अपने आप में मानी जा रही है। लेकिन इस बीच में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप मेरे साथ बने रहें। जेडीयू के नेता नीरज कुमार का भी बयान निकलकर सामने आया, उन्होंने क्या कुछ कहा वो अपने दर्शकों को हम सुनवाते हैं एक बार। उपस्थित है इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट एवं मीडिया एवं छायाकार मित्रों, सबसे पहले यह बड़ा मौजूद सवाल है कि विधानसभा के सीटों की संख्या है 243 और महागठबंधन लड़ रहा है 255 सीट पर। अज्ञानता की पराकाष्ठा है। अब प्रवचन दे रहे तेजस्वी यादव, 420 के आरोपी हैं। आपने यह कैसे गुनाह कर दिया तेजस्वी यादव, बताइए। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी महिला सशक्तिकरण के रोल मॉडल माने जाते हैं। क्या जीविका की दीदियां जो नीतीश कुमार जी को नीतीश भैया बोलती है, क्या जीविका की दीदियां में बहुतेरे अति पिछड़ा और दलित समुदाय की महिलाएं हैं? क्या उनका आर्थिक सशक्तिकरण आपको नागवार गुजरता है? मैं चुनौती के साथ तेजस्वी यादव को कहता हूं, आपने ये कैसे कह दिया कि 10,000 रुपए की जो राशि है उस राशि को वापस ले लिया जाएगा, सूद लिया जाएगा। पढ़ने लिखने में राजनीति में टेटन हो गया है, पढ़ाई लिखाई से कोई वास्ता नहीं है। यह है मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का दस्तावेज। यह साफ तौर पर कहता है राशि को किसी भी स्तर पर वापस नहीं किया जाना है। जेडीयू के नेता नीरज कुमार, उनका बयान निकलकर सामने आया है और महागठबंधन पर कटाक्ष करते नजर आए कि 243 सीटों पर 256 उम्मीदवार इन लोगों ने उतार दिए। आखिर ये कैसे पॉसिबल है, आखिर कैसे ये हो पाया है? तो महागठबंधन के ऊपर ये बड़ा सवाल उठाते नजर आए हैं, क्योंकि जिस तरीके से महागठबंधन को लेकर बात करें, कई ऐसी सीटें हैं जिन सीटों पर 2 प्रत्याशी हैं और 243 सीटों पर कुल महागठबंधन के 256 प्रत्याशी हैं, जिसको लेकर महागठबंधन के ऊपर कई बड़े सवाल खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे सहयोगी शैलेंद्र कुमार लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं उस जगह से जहां पर महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। शैलेंद्र, अगर बात महागठबंधन को लेकर करें, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर करें, तो इस बीच पप्पू यादव का बयान जो है वो भी सामने आया था पोस्टर को लेकर। पोस्टर वॉर भी देखने को मिली कि जो बिहार में पोस्टर लगाए गए हैं, अलायंस के नाम पर, महागठबंधन के नाम पर पोस्टर लगाए गए हैं, लेकिन इन पोस्टर्स में जो फोटो है वो केवल और केवल तेजस्वी यादव की है। जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये फोटो लगी है, ठीक उसी तरीके से। शैलेंद्र जी, किसी भी पार्टी के जो कार्यकर्ता है उनसे मेरा सादर अनुरोध है। देखिए, साफ तौर पे है जो तस्वीर की बात बार बार हो रही है और अब यहाँ अनाउंसमेंट, चूंकि जो आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष हैं मंगनीलाल मंडल अब जो भी आ गए हैं और बार बार ये अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि अब जो है आप लोग यहाँ पर केवल मीडिया कर्मी ही रहेंगे, यानी राजद और कांग्रेस के जो भी नेता आए हैं प्रवक्ताओं को छोड़कर उनको ये हाल छोड़कर बाहर जाने के लिए कहा जा रहा है। लेकिन कुछ ही देर में ये माना जा रहा है कि
तेजस्वी यादव जो हैं, जो अब चेहरा बनने वाले हैं, महागठबंधन का चेहरा बनने वाले हैं, और तस्वीर से साफ है। और जो सहयोगी दल हैं उन्होंने भी साफ कर दिया कि अब यही तस्वीर जो है ये हकीकत बनेगी। ये अच्छा सारिका जी, बिल्कुल यही बिल्कुल शैलेंद्र, जिस तरीके से लगातार आप ये जानकारियां पहुंचा रहे हैं,